जय माँ काली मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, माँ काली की जो व्यक्ति पूजा करते हैं, देखिए माँ काली की जो पूजा की जाती है वो कभी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं कि सभी व्यक्ति माँ काली की पूजा करें। वो व्यक्ति विरले ही होते हैं जो माँ काली की पूजा करते हैं। और माँ काली की पूजा में बहुत सारे अनुभव होते हैं जिससे जो मनुष्य होते हैं या जो साधक होते हैं वो डर जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि पता नहीं हमारे से ऐसा क्या हो रहा है जिस कारण से हमें ये अनुभव हो रहे हैं। और जो अनुभव इतनी जल्दी होते हैं माँ काली की पूजा में जिसमें व्यक्ति विश्वास भी नहीं कर सकता। इसके अलावा अगर आप भोलेनाथ की पूजा करते हैं या श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, सौम्य देवताओं की जो पूजा करती हैं, तो उस पूजा में आपको अनुभव आने में बहुत समय लग जाता है। लेकिन माँ काली की पूजा और यह शक्ति उपासना में माँ दुर्गा भी आती है, माँ काली भी आती है। जो भी शक्ति उपासना करते हैं उन सभी को अनुभव जल्दी होने लगते हैं। तो ये भी एक कारण होता है कि लोग डर जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है, उन्हें अनुभव ये होता है कि जैसे उनके शरीर में कंपन होती है, हाथ पैर फेंकने का मन करता है, उनको उबासी आती हैं लंबी लंबी, या फिर उन्हें ऐसा लगता है कि हमारे आसपास कोई घूम रहा है, या फिर ऐसा भी उन्हें लगता है उन्हें किसी प्रकार की खुशबू आती है, कोई अच्छी स्मेल आती है, कभी कंगन की आवाज़ आती है, कभी पायल की आवाज़ आती है। तो ये सभी परिस्थितियाँ माँ काली की पूजा में होती है। लेकिन एक परिस्थिति ऐसी होती है जिसमें मनुष्य बहुत ज़्यादा ही डर जाता है। देखिए, जब आप माँ काली की पूजा करते हैं तो कई बार ऐसा भी होता है कि रात को आपको डरावने सपने आते हैं, बहुत ज़्यादा डरावने सपने आते हैं, गंदे गंदे। और इस तरह के सपने आते हैं कि जैसे कोई भूत आपको दिखाई देता है, कोई चुड़ैल आपको दिखाई देती है, या कोई एक अलग ही आकृति वाला व्यक्ति आपको दिखाई देता है, या फिर आपको ऐसा दिखाई देता है आप कहीं जंगल में जा रहे हैं, कोई भयावह स्थिति आपके साथ हो रही है, या आपको सुनसान जगह बहुत दिखाई देती है सपनों में। और साथ ही आपको मंदिर बहुत दिखाई देते हैं, जैसे कि आप मंदिर में जा रहे हैं और किसी आपको कोई स्त्री दिखाई देती है जो पूरी श्रृंगार किए हुए होती है, या कभी कभी आपको कोई विधवा स्त्री दिखाई देती है, या कोई बुढ़िया आपको दिखाई देती है, फिर कोई ऐसी भी चीज़ आपको दिखाई देती है जिसमें आपको लगता है कि कोई आपको कुछ दे रहा है, जैसे कोई नारियल दे रहा है, कोई चुनरी उड़ा रहा है, या कोई अजीब सा पुरुष आपको दिखाई देता है। तो ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देती हैं। या कभी कभी ऐसा भी लगता है कि कोई आपका खून पी रहा है, आपको खून दिखाई देता है, और मतलब रक्त ज़्यादा दिखाई देता है आपको स्वप्न में। तो ये सभी स्वप्न आपको दिखाई देते हैं। तो आपको ये लगता है कि जब हम माँ काली की पूजा करते हैं, माँ काली इतनी प्रचंड शक्ति है और उनके सामने कोई भी नकारात्मक ऊर्जा टिक नहीं सकती। तो हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हमें इतने डरावने सपने आते हैं। देखिए मित्रों, पहली बात तो डरावने सपने जो माँ भगवती आपको दिखाती है वो ऐसे ही नहीं दिखाती, क्योंकि जब माँ भगवती किसी को अपनाती है, माँ काली जब किसी को अपने चरणों में स्थान देती हैं, तो माँ उसको हर तरह से परखती हैं। आपको सांसारिक रूप से भी परखेंगी, आपको आध्यात्मिक रूप से भी परखेंगी, आपके मनोबल को भी परखेंगी, यानी हर चीज़ आपकी परखी जाएगी। आपकी लालच को भी माँ परखेगी, आपको ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाएगी माँ जिससे आपका लालच उत्पन्न होगा कि आप कैसे धन उपार्जन करें। कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें आपको दिखाएंगी, लेकिन आपको इन सब से विचलित नहीं होना होता है। आपको इन सब को त्याग करके माँ भगवती के चरणों में लगे रहना होता है। और एक दूसरी बात, जब आप माँ काली की पूजा करते हैं और आप प्रारंभ करते हैं और करते हुए कुछ महीने हो जाते हैं, तो आपका मन पूजा से भी माँ हटा देती हैं। यानी वो ऐसा कर देती हैं कि आपका पूजा करने को बिल्कुल भी मन नहीं करता, ना ही आप ज्योत जलाना चाहते हैं, ना ही माँ का नाम लेना चाहते हैं, ना ही आसन पर बैठना चाहते हैं। तो ये भी एक परिस्थिति होती है। तो उस समय पर व्यक्ति को क्या लगता है कि माँ काली ने हमें त्याग दिया है और माँ नहीं चाहती कि हम उनकी पूजा करें। तो ये सोच करके व्यक्ति बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है कि मेरे अंदर से जो पहले भक्ति का भाव था वो क्यों चला गया है। तो ये भी आपका एक आपकी परीक्षा ही होती है। तो माँ भगवती यहाँ पर भी आपकी परीक्षा ले रही होती है कि क्या मेरा बच्चा इस परिस्थिति में भी मेरी पूजा कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो लेकिन ये जो परीक्षा होती है कुछ समय के लिए होती है, ज़्यादा समय के लिए परीक्षा नहीं होती कि ज़्यादा दिन तक आपका मन ना करे पूजा करने के लिए। कुछ दिनों के लिए ऐसा होता है। और फिर जो डरावने सपने आते हैं वहाँ पर माँ जो क्या करती हैं, डरावने सपनों में माँ आपके भय को ख़त्म करती हैं। जो आपके मन का भय होता है उसको माँ भगवती ख़त्म कर देती है।
डरावने सपने देकर। यहाँ पर भी आपकी परीक्षा हो रही होती है, तो लेकिन आपको भयभीत नहीं होना है। महारानी आपको ये विचित्र चीज़ें इसलिए दिखाती है क्योंकि माँ भगवती के साथ में सभी विचित्र चीज़ें जो होती हैं, नकारात्मक शक्तियाँ जो होती हैं, जो आपको अलग अलग व्यक्ति दिखाई देते हैं, अलग अलग आकृति के लोग दिखाई देते हैं, ये सभी माँ भगवती के साथ चलते हैं। तो उन्हीं के दर्शन आपको होती हैं, जबकि वास्तविकता में ये माँ भगवती के गण होते हैं। कोई भी भूत प्रेत होते हैं, डाकनी शाकनी होते हैं, बैताल होते हैं, पिशाच होते हैं, ये सभी माँ काली के साथ चलते हैं। तो इसलिए माँ आपके भय को ख़त्म करती है डरावने सपने देकर। तो यहाँ पर भी व्यक्ति को घबराना नहीं चाहिए। ये भी एक पूजा की स्टेज होती है, ये भी एक आपकी श्रेणी होती है जिसमें आप कदम रख रहे होते हैं। जब सीढ़ियाँ होती है तो एक के बाद अलग अलग सीढ़ी पे आपको पैर रखना होता है, तभी जाकर आप ऊपर पहुँचते हो। तो ये जब आप चढ़ रहे होते हो तो उसमें ये एक सीढ़ी होती है जिसमें आपको डरावने सपने आते हैं। तो आपको इन सपनों से बिल्कुल नहीं डरना है। अगर आपको इस तरह का कोई भी सपना दिखाई दे तो आपके मन में किसी भी प्रकार की अविश्वास की भावना नहीं आनी चाहिए। आपका समर्पण वही रहना चाहिए, माँ के प्रति वही भक्ति भाव आपका रहना चाहिए। किसी भी प्रकार की कोई भी नकारात्मक बात आपके मन में नहीं आनी चाहिए। माँ काली जब आपको इस प्रकार के अनुभव करा रही होती है तो इसका अर्थ ये होता है कि माँ भगवती ने आपको अपना लिया है, और अपनाने के बाद ही वो आपको इस तरह के अनुभव करा रही है। इसलिए आपको किसी भी प्रकार से चिंतित नहीं होना है। आप जैसी पूजा करते आ रहे हैं आपको वही पूजा करते रहना है, और ये पूजा करने से ही आप माँ भगवती को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कोई विशेष विधान हो, अगर आप ये चक्कर में रहते हैं हम ये ढूंढेंगे वो ढूंढेंगे, तो आप भटकते रह जाओगे। आपका जो तरीका है आप उसी तरीके से पूजा करें, और उस तरीके से ही आप माँ भगवती को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति माँ भगवती को भाव पर चलाता है तो उसके लिए ज़्यादा पूजा का जो तरीका होता है, जो विधान होता है, उसकी इतनी आवश्यकता नहीं रह जाती। भाव पर तो माँ भगवती केवल नाम जाप से ही आपके साथ हो जाती है, एक स्मरण मात्र से ही आपके साथ हो जाती है। लेकिन आप विधि विधान के चक्कर में रहेंगे कि हमें कोई गुरु मिलेगा तभी हम पूजा करेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। गुरु के लिए तो लोग बहुत भटकते हैं, लेकिन सदगुरु का मिलना बहुत मुश्किल कार्य होता है। तो इसलिए जो आपको पता है जब तक आप कर सकते हो तब तक कीजिए, और माँ भगवती एक निश्चित समय आने पर आपको आपके जो भी सदगुरु होंगे अवश्य मिला देती हैं। तो आप चिंतित ना हो और अपनी पूजा आराधना उसी प्रकार से करते जाएं। अब लेते हैं अपने सब्सक्राइबर का प्रश्न है दीप्ति विश्वास जी का। इन्होंने कहा है, प्रणाम गुरु माँ, माता काली का प्राण कैसे प्रतिष्ठित करें, प्लीज़ आंसर दीजिए। देखिए दीप्ति जी, पहली बात तो ये, जो तस्वीर आप घर में लाते हैं या जो भी मूर्ति आप घर में लाते हैं, तो जो घर की मूर्तियाँ होती हैं उनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती। प्राण प्रतिष्ठा केवल उन्हीं मूर्तियों की जाती है जो मंदिर में रखी जाती हैं। आपके गुरु जो घर में मूर्तियाँ रखी जाती हैं उनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती, उनका केवल शुद्धिकरण किया जाता है, और शुद्धिकरण के बाद में उनको स्थापित कर दिया जाता है। और प्राण तो आपके भाव उनमें डालते हैं, क्योंकि जो मूर्तियाँ प्राण प्रतिष्ठित होती हैं वो अचल होती हैं। अचल का अर्थ होता है आप उनको हिला नहीं सकते, डुला नहीं सकते, वो अपनी एक जगह पर स्थित होती हैं। लेकिन जो हमारे घर में प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियां होती हैं, जो सामान्य व्यक्ति रखते हैं, वो चल मूर्तियां होती हैं। यानी आप उनको एक जगह से उठाकर कहीं भी रख सकते हैं, हिला डुला सकते हैं, उनका स्थान परिवर्तन कर सकते हैं। तो इसलिए उनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती है। और जो मूर्तियाँ होती हैं प्राण प्रतिष्ठित, वो मंदिरों में होती हैं। और प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियाँ जो होती हैं उसमें वही भाव डाले जाते हैं, यानी वही प्राण डाले जाते हैं जो एक मनुष्य में होते हैं। उनकी नाड़ियाँ भी होती हैं, वो श्वास भी लेती हैं, वो भोग भी लेती हैं, सभी कार्य वो वही करती हैं जो एक मनुष्य का होता है। तो इसलिए आप चिंता ना करें, प्राण प्रतिष्ठित ना करें, केवल शुद्धिकरण के बाद ही आप अपने घर में मूर्ति को रख सकते हैं। अगला प्रश्न है शिव पूजन साकेत जी का। माता जी, अब मैं क्या करूं, क्योंकि कभी ये शक्ति इतनी ज़्यादा प्रचंड होती है जो मेरे शरीर बर्दाश्त नहीं कर पाता, या ऐसा लगता है मैं अपना शरीर काट लूं, और कभी ऐसा लगता है मैं आग में चलूं, इतना ज़्यादा प्रचंडता है। माता जी, अगर कभी मेरे कमेंट रीड करें तो इस बारे में ज़रूर बताएं। ज़रूर बताएंगे आपकी बात के बारे में भी हम। ये जो आप प्रचंडता की बात कर रहे हैं, पहली बात तो प्रचंडता जो आपके शरीर में आती है वो शक्ति के कारण आती है। माँ भगवती के आपको सवारी आती है, तो आपको इसको नियंत्रित करना आना चाहिए, आपको इसको बैलेंस करना आना चाहिए। इसका मतलब ये है, अगर आपकी ये परिस्थिति है तो आप इसको बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं,
ना ही आप इसको नियंत्रित कर पा रहे हैं। इसी कारण से ये आपकी परिस्थिति बनी हुई है। अगर आपका ऐसा मन करता है तो एक तरीका ये है कि आपको माँ भगवती को भोग लगाना है, और भोग लगाने के बाद में ही माँ भगवती से आपको प्रार्थना करनी है कि हे माँ, आप अपनी प्रचंडता को शांत कीजिए और इस शक्ति को नियंत्रित कीजिए। मैं इतनी शक्ति नहीं चाहता हूँ, मैं केवल आपके दर्शन मात्र चाहता हूँ। तो अगर आप इस तरह की प्रार्थना रोज करेंगे, पहली प्रार्थना आपको भोग देकर करनी है, तो जो आपकी शक्ति है वो धीरे धीरे नियंत्रित होने लगेगी, माँ की प्रचंडता कम होने लगेगी। इतनी प्रचंडता का आप क्या करेंगे जिसमें आप स्वयं का ही नुकसान कर लें? ऐसा नहीं होता है। प्रचंडता तो कर बुलाने को आप कितनी भी प्रचंडता माँ भगवती की बुला सकते हैं, लेकिन आपके अंदर सामर्थ्य होनी चाहिए उसको नियंत्रण करने की। अगर आप नियंत्रित नहीं कर सकते तो फिर क्या करेंगे उस प्रचंडता का आप? तो आपको ये सब करना है, तो आपकी प्रचंडता शांत हो जाएगी धीरे धीरे। मित्रों, ये तो थे आंसर आपके। माँ भगवती से यही प्रार्थना करती हूँ कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे। आपसे फिर मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।